वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीवन। झारखंड जुडिशरी की रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद लोगों की जो भी एक्सपेक्टेशन रही हो, लेकिन ये आंसर की उन सभी उम्मीदों के विपरीत प्रतीत होती है। इस आंसर की ने चीजें क्लैरिफाई करने के बजाय कंफ्यूज और कर दी हैं, और शायद ये पहली बार होगा जब लोग रिवाइज्ड आंसर की जगह प्रोविजनल आंसर की से अधिक सेटिस्फाइड थे, क्योंकि उसमें एरर बहुत कम थे। लेकिन इस रिवाइज्ड आंसर की में प्राइमा फेसी काफी एरर्स दिख रहे हैं। वी होप आप सभी ने इस रिवाइज्ड आंसर की से अपने क्वेश्चंस को रीचेक करके मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे। और इसी के साथ अब वही पुराना सवाल वापस उठ खड़ा होगा कि कट ऑफ क्या रहनी चाहिए। लेकिन कट ऑफ जानने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चर्चा कर लेनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात की आंसर की में काफी डिस्क्रिपेंसीज लग रही हैं, जिसका सीधा असर मार्क्स पे पड़ेगा। जहां एक मार्क्स की लड़ाई है, वहां इतनी कैजुअली रिवाइज्ड आंसर की निकालना पता नहीं कहां तक उचित है। दूसरी बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये अंतिम रूप से संशोधित आंसर की है, तो अब इसमें कोई फर्दर चेंजेस करने का प्रोसीजर नहीं दिया गया है। तो ऐसे में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है रिट का। लेकिन वो आप लोगों की इंडिविजुअल चॉइस है। तो अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी हरियाणा की प्रोविजनल आंसर की तरह ही आंसर की में मिनिमम 4-5 क्वेश्चंस में काफी डिस्क्रिपेंसीज हैं। तो आगे क्या चेंजेस होंगे, कुछ होंगे भी या नहीं होंगे, इन सब बातों में ना पड़ के हरियाणा का जैसे हमने उस समय की प्रेजेंट आंसर की से एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी, वैसे ही यहाँ भी प्रेजेंट आंसर की के हिसाब से ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं। तो हमारे हिसाब से अब प्रेजेंट आंसर की के हिसाब से अनरिजर्व्ड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 69 ±2 होनी चाहिए। ये कट ऑफ बताने का मुख्य कारण ये है कि रिवाइज्ड आंसर की के बाद से बहुत कैंडिडेट्स के मार्क्स में 4-4 मार्क्स तक का डिफरेंस आया है। बाकी हम लोग गलत भी हो सकते हैं और ऑलरेडी हो भी चुके हैं हरियाणा में। लेकिन वहां हमने जिस आंसर की से कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी, उस आंसर की में ही 9 क्वेश्चंस चेंज कर दिए गए थे बाद में। अगर यहाँ भी ऐसे कोई मेजर चेंजेस होते हैं तो इस आंसर की के बाद तो हम फिर गलत हो जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर आंसर की के हिसाब से प्रेडिक्शन करना इम्पॉसिबल है। और कट ऑफ प्रेडिक्शन का उद्देश्य सही होना या रिकॉर्ड बनाना नहीं है। सही गलत होने से हमें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। कट ऑफ प्रेडिक्शन का सिर्फ एक सिंपल सा उद्देश्य ये है कि जिनके भी ठीक ठाक चांसेस हैं प्री क्वालिफाई करने के, वो लोग निराश या होपलेस होके या फिर सबकी नेगेटिव बातों में आके अपनी प्रिपरेशन के सबसे क्रूशियल टाइम को जरा सा भी वेस्ट ना करें। अगर कुछ चेंजेस होते हैं आंसर की में, 69 वाला 73 तक भी जा सकता है। ऐसा ना हो कि रिजल्ट आए और आपका हो जाए और फिर आप मेंस के लिए प्रिपेयर्ड ही ना हो, वो भी सिर्फ दूसरों की बातों को सुन के। क्योंकि जैसे शॉर्ट नोटिस पे प्री एग्जाम हो गया था, वैसे ही शॉर्ट नोटिस पे मेंस भी हो सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस। और ऐसी आंसर कीज में सबसे इंपॉर्टेंट तो खुद पे भरोसा करना ही है। और बाकी रही बात निराशा की, तो देश का युवा ही अगर हिम्मत हार जाएगा तब तो ये देश ही रुक जाएगा। इसलिए ये मानते हुए कि ना तो ये अंत है और ना ही साध्य, ये तो बस बहुत से साधनों में से एक है देश और समाज की सेवा का। ये नहीं तो कोई और साधन सही। बाकी आप लोगों के कट ऑफ को लेके क्या अनुमान है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और अगर आपका अनुमान हमारे अनुमान से अलग है तो वीडियो को डिसलाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट्स में बेबाकी से अपना ओपिनियन या सजेशन या रीजनिंग जरूर दीजिएगा, जिससे बाकी लोगों को भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे एक ही जगह डिफरेंट व्यूज मिल सके और वे खुद एक अच्छे कंक्लूजन पे पहुंच सकें। कमेंट करते समय बस ये ध्यान रखिएगा कि भाषा मर्यादित हो और विमेन और चाइल्ड फ्रेंडली हो, जिससे आपकी बात सरलता से दूसरों तक पहुंचे। और सभ्य भाषा में किए गए सभी क्रिटिसिज्म्स का स्वागत है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।